दुनिया आज अपना अपना दीन, अपना अपना रिलीजन लेकर बैठी है। मैं बताऊं, इस्लाम पर एतराज़ात करने से पहले जरा हुकूक निस्वा, विमेन राइट्स के बारे में बात करो। बहुत सारी तंजीमें बात करती हैं आज औरतों के हुकूक के बारे में, लेकिन वो अपने गरिबान में कभी झांकते नहीं। ये वो दुनिया है जहां औरतों के साथ सलूक क्या था पता है? रोमन एम्पायर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक निजाम चलाने वाली हुकूमत थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, नाम सुना होगा आपने। और यूनानी हुकूमतें थी। यूनानी हुकूमतों के दरमियान औरतों के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि इनको इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। औरतों को जब बाजारों में लाया जाता था तो 5-5 जंजीरें उनके जिस्म पर डालकर लाते थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में और 1 गले में। ये 5 जंजीरों के साथ मर्द औरत को हाँकता हुआ बाजार में लाता था। औरत का ये मकाम था दुनिया के पास, और वो 5 जंजीरों को काट करके इस्लाम ने औरत का जेवर बना दिया। औरतों के हुकूक पर बात करने वाली बहुत सारी तंजीमें, जरा तारीख पढ़ करके देखो। दूर क्यों जाएं, जिस मुल्क में हम जी रहे हैं यहाँ सती की रस्म हुआ करती थी। यानी किसी का पति मर गया हो तो औरत को जीने का हक नहीं था, बल्कि सती एक ऐसी रस्म थी, ऐसे एक रस्म का नाम है कि शोहर के इंतकाल के बाद जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को भी जल जाना था। चंद दिनों के बाद फिर माहौल तब्दील हुआ तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ था मामला कि अब जलाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको मुआशरे से दूर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। औरत जिंदा तो रहेगी लेकिन मुआशरे में नहीं रहेगी। बेवा औरत के लिए मामला था। बेवा औरत को अपशगुन समझा जाता था। वो आज भी बहुत सारे जाहिलों के दरमियान मौजूद है ये रस्म। कोई बेवा औरत आई तो लोग ये समझने लगते हैं कि घर में अपशगुन हो जाएगा। ये सारे मामला औरतों के हुकूक के सिलसिले में किसने खत्म किया है? ये सारे रस्म और रिवाजात। और यहूदियों के यहाँ क्या था, ईसाइयों के यहाँ क्या था? उनके यहाँ ये था कि औरत अगर नापाकी के दिन में आ जाए, जो उसके मंथली पीरियड्स के दिन होते हैं, तो औरतों को अस्तबल में रखा जाता था, जहां घोड़े बांधे जाते थे, जहां जानवर होते थे। उनका बर्तन अलग, उनका गिलास अलग, उनका चम्मच अलग, उनके खाने की चीजें अलग हो जाती थी। या औरतों के साथ मामलात यहूद किया करते थे, यहूदी करते थे। आज पूरी दुनिया में ये एतराजात उठाए जाते हैं कि इस्लाम औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखता है। जालिमों, तुम्हें पता नहीं ये इस्लाम ही है जिसने जन्नत को औरत के कदमों के नीचे रखा। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, मेरे आका ने फरमाया है लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। इसको बहन की शक्ल में क्या फरमाया और बीवी की शक्ल में क्या मकाम दिया, जरा पढ़ करके तो देखो इस्लाम को। एक लुकमा भी अगर खिलाते हो बीवी को तो सदके का सवाब रखा गया। बहन की दुआ भाई के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कोई खाने काबा के पास दुआ कर रहा हो। और बेटी की दुआ, बेटी के लिए क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपनी एक बेटी की परवरिश की और उसको सही जगह पर शादी करके दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत है। ये औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए।